टैलेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आपके बिहार बोर्ड में 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 का जवाब देना होता है, ठीक है। और इसमें से 8 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। तो आइए, ये जो है पूरा कंप्लीट सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो देखिए, यूरोप का जो मरीज है तुर्की को कहा जाता है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना जो है मेजनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, अप्रैल थीसिस किसने लिखी। अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन जो है 1961 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अंकोर वाट में किस हिंदी देवता का मंदिर है। तो अंकोर वाट में विष्णु जी का मंदिर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो बता दें, गांधी जी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने दी थी, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, और उसके बाद से रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 8 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड जो परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम को भेजने का काम चीन को करती थी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर ऑप्शन दिया गया है, रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो जो है रूस का दार्शनिक था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन जो है जल है। क्वेश्चन नंबर 14, जामनगर तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है गुजरात में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन है ये हुआ था ब्राजील का एक शहर रियो डी जनेरियो में हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा, रियो डी जनेरियो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो है कोयले किस राज्य में पाए जाते हैं, ये जो है छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। यानी भारत में सबसे अधिक चावल किस राज्य से प्राप्त होता है, यह है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। तो भारत में पहला रेडियो का प्रसारण जो है 1923 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुई थी। यानी भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो है 1966 और 67 के बीच में किया गया था। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या होता है। यानी सूती कपड़ा जो है कैसे तैयार किया जाता है, ये जो है कपास से तैयार किया जाता है। यानी इसका कच्चा माल क्या हो जाएगा, कपास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रेशमी वस्त्र उत्पादक
उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन में दिया गया है लखनऊ, लखनऊ में नहीं होता है, पटना में भी नहीं होगा। ऑप्शन नीचे आइए, ये कानपुर में नहीं होगा, यानी भागलपुर आपके बिहार राज्य में एक जिला है, यानी यहाँ पे जो है पाया जाता है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, उर्वरक कारखाना अवस्थित है? उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? बरौनी, बांका, भगवानपुर, बागहा, यानी ये बरौनी में स्थित है। 24 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, रंग भेद की नीति का विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो देखिए, रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो है आवाज महात्मा गांधी ने उठाई थी, और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला ने भी उठाया था। ठीक है, और ये दोनों को दोनों जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है सभी के सभी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को नारीवादी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां नारीवादी कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए यहां भी ऑप्शन में गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो भारत में महिला आयोग अधिनियम 1990 में बना था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन सन 1946 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में से हुई है? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है संविधान को कहा जाता है। ठीक है, संविधान को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, यानी यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया है, और संविधान के बाद जो है सामाजिक दल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल इसमें से चयनित करना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये क्या है? ये राष्ट्रीय दल है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र की जो चुनौती है वो है जातिवाद, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? यानी ये जो है लोकतंत्र का डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन सबसे पहले अब्राहम लिंकन ने दिया था, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ये है जो है पंचायती राज्य हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको 13 अगस्त 2014 को ये योजना आयोग का खत्म कर दिया गया, और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में सबसे व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो है शिवहर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा था? ये जो कथन है जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था। ठीक है, लेकिन यहां भी ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसमें भी ऑप्शन में गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि बंगाल की मुद्रा का क्या नाम है? बंगाल की जो मुद्रा को टाका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ ये 1990, 1902 ये सब नहीं हुआ था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1904 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कुल जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, यानी मानव को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो इसमें से बताना है पूर्णतः सरकारी सेवा कौन सा है। देखिए ये स्वास्थ्य भी पूर्णतः सरकारी सेवा नहीं है, इसका भी प्राइवेट है, शिक्षा भी प्राइवेट में कुछ भी है, कुछ सरकारी भी है, ठीक है। वायुयान जो है सेवा ये भी होता है, और ये सैन्य सेवा जो है बिल्कुल क्या है, सरकारी है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था। तो भारत में ये जो नियम जो है 2005 में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। आइए ऑप्शन देखा जाए इसका। देखिए बम विस्फोट, बम विस्फोट मानव करता है, ये प्राकृतिक नहीं है। भूकंप ये प्राकृतिक आपदा नहीं, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा है। युद्ध भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। देखिए हेलीकॉप्टर का भी नहीं लिया जाता है, दूरबीन का भी नहीं लिया जाता है, यह है इंफ्रारेड कैमरा, यानी इसका यूज किया जाता है। ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा सेट कंप्लीट हो गया। इसमें कुल 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और इसमें से 40 का जवाब देना होता है। तो आज की टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।